हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप सभी को सुपर कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। चल देखिए, आज हम क्लास 10 का 2027 का जो जो एग्ज़ाम है उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आज आप लोग क्लास 10 का जो मैथ्स का पेपर है, यानी जो गणित का जो पेपर हमारा, उसका गणित का पेपर क्या हमारा, उसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आज इसका क्या हमारा सॉल्व करने वाले हम लोग। यानी देखिए, यहाँ पर टोटल क्या हमारा, ये सेक्शन ए का, सेक्शन ए में टोटल कितना हमारा 30 क्वेश्चन है, जिससे सारे के सारे क्या आज हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले क्या हमारा यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर देखने वाले क्या हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 1। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास ये है हमारा कि निम्न में से क्या हमारा, सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है, चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है निम्न में से 5005 का अभाज्य गुणनफल कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा, निम्न में से 5005 का क्या हमारा अभाज्य गुणनफल कौन है। ठीक है, ये मेरा सबसे आज का पहला क्वेश्चन है। चलो आज इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या हमारा 5005 है, 5005 है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसका हम लोग देखेंगे इसका क्या हमारा अभाज्य। तो ये किसका टेबल से जाएगा हमारा, ये 5 का टेबल से एक बार में, और यहाँ पर क्या हमारा 0 0 ये 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब ये किसका टेबल से जाएगा हमारा, अब ये जाएगा हमारा कितना, अब ये जाएगा 7 के टेबल में। देखिए यहाँ पर एक बार में क्या हमारा 7 हो गया हमारा, और यहाँ पर 30 कितना हमारा 30 ये 30 कितना हमारा 30, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा 4 बार में 28 हो गया हमारा, 2 बचा, 2 1 कितना हमारा 2 1 21, यानी कितना बार हमारा 3 बार में, ये कितना हमारा 3 बार में। ठीक है, ये 3 बार में चला गया, यानी कि 143 143। अब यहाँ पर क्या हमारा, ये अब देखना है कि अब ये क्या हमारा, ये कौन सा टेबल से जाने वाला है। तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं ये कितना हमारा 11 के टेबल से, यहाँ पर क्या हमारा 11 के टेबल से, एक बार में कितना हमारा 11, एक बार में 11 बच कितना गया हमारा, यहाँ पर बचे हमारा 3 3 और 3 कितना हमारा 33, यानी 33, यानी कि यहाँ पर ये कितना हमारा में 3 बार में, ये कितना हमारा 3 बार में, यानी 5005 का हम यहाँ पर देखें क्या क्या आ गया हमारा, इसका गुणनखंड आ गया हमारा 5 आ गया है, 7 आ गया है, 11 आ गया है, उसके बाद क्या हमारा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखना ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, 5 7 11 13, यानी 5 7 11 13, ये हम देख रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 3, ये क्या हमारा, इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, ये इसका क्या हमारा सही जवाब है, यानी कि यहाँ पर जो बोर्ड है क्वेश्चन में उसका क्या हमारा कि इसका अभाज्य क्या हमारा गुणनखंड, तो ये 5005 का अभाज्य गुणनखंड हमारा 5 7 11 और 13। ठीक है, 5 7 11 और 13 निकला, ये ऑप्शन नंबर 3 में इसका सही जवाब निकल गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हमारा, अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर कितना हमारा दूसरा, यानी 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हमारा दूसरा 2 को देखते हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए 2 में क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है 2 क्रमागत। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का एक्सेप्ट होगा। ठीक है, क्रमागत का मतलब ये होता है हमारा लगातार। ठीक है, लगातार। ठीक है, 2 लगातार संख्या का क्या निकालना है, एक्सेप्ट निकालना है, 2 लगातार संख्या क्या निकालना है, एक्सेप्ट को निकालना है। देखिए बच्चों, आप लोग सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी अपने मन से 2 नंबर को मानना है। हम चलिए मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा 3 और एक दूसरा क्या हमारा 4 है। ठीक है, एक में हम मान लिए 2 संख्या आपको लेना अपने मन से, तो हम अपने मन से ले लिए 3 और 4। ठीक है, 3 और 4, तो यहाँ पर 3 और 4 का एक्सेप्ट निकालना है। ठीक है, 3 और 4 का क्या हमारा एक्सेप्ट निकालना है, तो 3 का कितना हमारा, 3 का एक्सेप्ट कितना हो जाएगा हमारा, 3 का एक्सेप्ट हो जाएगा हमारा 3 और 1। ठीक है, यानी कि 3 का टर्म कितना एक बार में, और ये 4 है 4, तो यहाँ पर 4 में क्या हमारा 2 का डबल में 2 बार में, फिर ये 2 का डबल कितना हमारा एक बार में, यानी कि यहाँ पर 3 में कितना हमारा 3 में आ गया 3 × 1, 3 और गुना क्या हमारा 1 आ गया, और यहाँ पर 4 में देख रहे हैं 4 में क्या हमारा 2 × 1। ठीक है, अब यहाँ पर इसका दोनों क्या हमारा ये क्या हमारा गुणनखंड को हम निकाल दिए। अब यहाँ पर एचसीएफ बोल रहा है, एचसीएफ, ऐसा मतलब क्या हमारा जो दोनों में दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ पर देखिए 3 में यहाँ पर क्या हमारा ये दोनों में से क्या मिल रहा है हमारा, ये दोनों में से क्या मिल रहा है हमारा, तो हम यहाँ पर बोले 3 और 4 में, यहाँ पर 1 जो है दोनों में है, 3 में भी 1 दिख रहा है,
चार में भी दिख रहा है, और कोई भी ऐसा नंबर जो नहीं है कि दोनों में है, बस एक दिख रहा है। एक क्या हमारा 3 में भी दिख रहा है और एक जो हमारा 4 में दिख रहा है। यानी कि हम यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो एक है ना, ये दोनों में दिख रहा है, दोनों में। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हो गया हमारा? 1 हो गया। इसका एचसीएफ कितना हमारा? 1 हो गया। यानी कि इसका राइट आंसर कितना हमारा? इसका सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हमारा? ऑप्शन नंबर कितना हमारा? बी हो जाएगा। यानी कि जब भी बोलेगा, ठीक है, जब भी बोलेगा दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ, तो आपको आंख बंद करना है और एक ऑप्शन नंबर जहां पर भी लिखा रहेगा हमारा 1 1, वहां पर आपको ना टिक कर देना है, वहां पर क्या आपको टिक कर देना है, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर ना एग्जाम में कभी कभी क्या करता है ना, यहाँ पर ना दो धनात्मक बोल रहा है ना, कभी कभी ना इवन धनात्मक क्या हमारा ये सम वाला धनात्मक बोलता है, सम धनात्मक का क्या हमारा एचसीएफ। तो जब भी हम लोग ना सम बोलेगा, देखिए क्वेश्चन कभी कभी ना घुमा भी देता है। क्वेश्चन घुमाने का मतलब क्या हमारा थोड़ा सा चेंज करता है एग्जाम पे। एग्जाम में कभी कभी क्या हमारा चेंज करता है, सम धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ बोलता है। जब भी बोलेगा सम धनात्मक, तो यहाँ पर सम में क्या करना हमारा? सम में लेना 2। अगर हम पहला संख्या 2 लिए तो सम दूसरा क्या हमारा 4, ठीक है, दूसरा क्या हमारा 4। तो इस केस में इसका एचसीएफ जो था हमारा एचसीएफ, यानी कि 2 का कितना हमारा 2 गुना 1 लिखेंगे और 4 का कितना हमारा 2 गुना 1 लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है हमारा? 2 मिल रहा है और एक मिल रहा है। यानी कि इसका एचसीएफ कितना हमारा 2 गुना 1 हो जाएगा। 2 गुना 1 मतलब क्या हमारा 2। जब भी बोलेगा एग्जाम में जब भी क्या बोलेगा हमारा, आपको दो धनात्मक, ठीक है, सम संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसका आंसर कितना हमारा 2 होता है। कितना होता है हमारा? 2 होता है, ठीक है। और अगर विषम संख्या की बात करेगा तो उसका कितना हमारा विषम में कितना हमारा 1 होता है। विषम संख्या का जो हमारा एचसीएफ होता है जो होता है हमारा, ठीक है, एचसीएफ जो हमारा होता है वो कितना हमारा 1 होता है। अगर सम बोलेगा तो आंसर 2 होगा, विषम बोलेगा तो आंसर हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या हमारा उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मेरा अगला क्वेश्चन क्या हमारा, मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर, यानी 3 नंबर में क्या आ रहा है हमारा 3 नंबर में मेरे पास आ रहा है। यहाँ पर 3 नंबर में क्या बोला हमारा, चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन बड़ा हो गया, ये मेरा क्वेश्चन क्या हमारा बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास ये बोल रहा है कि निम्न में से परिमेय संख्या को बताना है। देखिए बच्चों, आप लोग ना परिमेय संख्या के बारे में ना क्लास 9 क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो P बटा Q के रूप में जिसको हम लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। जो P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके साथ साथ हम लोग ये भी पढ़े थे, जो ऐसे, ठीक है, जो पूरी तरह से जो कट जाता है, जो पूरी तरह से कट जाता है, जिसका शेषफल 0 होता है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको परिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या, ठीक है। अच्छा बताइए, और हम लोग ये भी पढ़े थे कि पाई, ठीक है, पाई जो है, पाई वो क्या हमारा अपरिमेय संख्या है। पाई कैसा हमारा अपरिमेय संख्या है, ठीक है। और पाई का जो वैल्यू होता है हमारा, ठीक है, पाई का वैल्यू मतलब क्या हमारा 22/7, 22/7। तो 22/7 कैसा होता है हमारा? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो वैल्यू होता है हमारा 22/7 वो कैसा होता है हमारा? एक परिमेय संख्या है। वो कैसा हमारा? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग और क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग ये पढ़े थे जो चलते रहता है, जो क्या हमारा चलते रहता है, जो कभी कटता ही नहीं है, ठीक है, जो चलते रहता है, ठीक है। जैसे कि हमारा कोई भी नंबर को डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर ना जो चलते रहता है, चलते क्या हमारा, जैसे कि 0.01, ठीक है, यहाँ पर 001, 00001, ठीक है, 401, ठीक है। और उसके बाद आप खुद ही समझ सकते हैं 501, 601, जो चलते जाता है ऐसे ही, ठीक है। तो ये सब क्या हमारा, ये भी एक अपरिमेय संख्या होता है, ये भी क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो कटता नहीं है, ठीक है, वो चलते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। चल अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा हमारा, ये क्वेश्चन नंबर में ये बोल रहा हमारा कि निम्न में से क्या हमारा कौन सा अपरिमेय संख्या है, ठीक है, कौन सा क्या हमारा परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन नंबर क्या हमारा, ये क्या हमारा 0.01, 001, 001, उसके बाद क्या हमारा डॉट डॉट डॉट, मतलब समझे, ये क्या हमारा 000 के बाद क्या हमारा 401, 501,
601, मतलब ये इसी तरह से चलते जा रहा है, यानी कि ये क्या हमारा परमेय है क्या? नहीं, ये एक अपरमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी खत्म, ये परमेय नहीं है, ये चलते जा रहा है। और उसके बाद ऑप्शन नंबर सी पाई है। बच्चों अभी हम जस्ट बताएं, पाई कैसा नंबर हमारा? पाई एक अपरमेय संख्या है, पाई कैसा हमारा एक अपरमेय संख्या है। भले पाई का जो वैल्यू है 22/7 22/7 वो परमेय है, लेकिन पाई कैसा हमारा अपरमेय संख्या है। यानी कि मेरे पास ना ऑप्शन नंबर सी ये भी हमारा हाथ से निकल गया, ये भी क्या हमारा हाथ से निकल गया, बी और सी तो होगा नहीं। चलिए ए क्या हमारा, ए निम्न में से क्या हमारा कोई नहीं, चलो ठीक है इसको बाद में देखते हैं। पहले ऑप्शन नंबर एक में क्या पड़ा हमारा? ऑप्शन नंबर एक में हमारा 1764, 1700 क्या हमारा 64, तो 1764 को इसको ना सबसे पहले इसको गुणनखंड करते हैं, ठीक है 1764 को सबसे पहले ना गुणनखंड करते हैं। चलिए बोलिए बच्चों, ये किसका टेबल से जाएगा हमारा? ये कौन सा, ये पहाड़ा से जाएगा हमारा। तो सबसे पहले ये देखते हैं 2 का टेबल से, ये कितना 8 बार में, 8 बार में क्या हमारा 16, एक बचा, 1 और 8 कितना हमारा 16, यानी कि कितना हमारा 1 और 6 16 8 बार में। और ये कितना हमारा 2 बार में, ये कितना 2 बार में, ये फिर से 2 का टेबल से जाएगा, ये क्या 2 का टेबल से कितना बार में 4 4 1, तो यहाँ पर 400 क्या हमारा 41 हो गया। तो देखिए बच्चों ये जो हमारा ना 441 जो है 441 ये क्या हमारा किसी का वर्ग है। ये अब यहाँ पर क्या हमारा डायरेक्ट हम इसको 21 का टेबल से क्या हमारा 21 बार में देते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हम बोल सकते हैं देखिए रूट का मतलब क्या था हमारा, रूट का मतलब ये था हमारा √1 में क्या होता हमारा अंडर रूट, ठीक है स्क्वायर रूट में ये होता हमारा 1764 है ना, तो अंडर रूट में तो क्या हमारा 1764 है। यहाँ पर 2 नंबर मिलने पर 2 पेयर मिलने पर एक बाहर निकलता है, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर हम देखेंगे 2 गुना 21 गुना 21, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा 2 में से एगो 2 निकल जाएगा और 21 2 है तो यहाँ पर एगो 21 निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा 42, यहाँ पर क्या हमारा 42 का हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या हमारा 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या हमारा है, यानी कि ये क्या हमारा परमेय संख्या है। क्या ये p बटा q के फॉर्म में है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल ये p बटा q के फॉर्म में है। अगर ये p बटा q के फॉर्म में है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये इसको हम बोलेंगे परमेय संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे परमेय संख्या। चलिए तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर जो 1 है इस वाले क्वेश्चन का क्या हमारा सही जवाब है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना 4, क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 4। चलिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लिया जाए भाई, इसको बड़ा कर लेते हैं, ये आपके पास बड़ा आ गया, ये क्या हमारा क्या हमारा बड़ा आ गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं बड़ा करके, हाँ ये आप सही दिख रहा है, आप क्या हमारे ये सही दिख रहा है। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा हमारा क्वेश्चन नंबर कितना हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, एक सेकंड 4 छूट गया लग रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 4 में क्या बोल रहा हमारा 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 3 के बाद क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है किसी बहुपद px के लिए y माइनस px का ग्राफ नीचे आकृति पे क्या हमारा दिया गया है, उसका क्या हमारा px का शून्यों की संख्या निकालना है, px का शून्यों की क्या हमारा संख्या निकालना है। बच्चों ये जो क्वेश्चन आपके पास है ये पूरा क्लास 10 में सबसे इजी, ठीक है सबसे आसान क्वेश्चन हमको लग रहा है यही है, ठीक है सबसे आसान क्वेश्चन, इससे आसान हमको लग रहा है कोई नहीं है, ठीक है कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है px, यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा px के शून्यों की संख्या निकालना है, ठीक है px का जो है ना px उसका शून्यों की संख्या निकालना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये देखना है कि ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है ये देखिए ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस में कितना बार टच किया है, ठीक है ये जो ग्राफ हम बनाए हैं ये x एक्सिस, ये क्या हमारा ये मेरा है, ये क्या हमारा ये मेरा है x एक्सिस और इसको हम क्या बोलते हैं y एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं y एक्सिस, ये मेरा x एक्सिस है, ये क्या हमारा x है और ये क्या हमारा y है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं, ये जो बनाए हैं ग्राफ, ठीक है ये ग्राफ ये जो लाइन है ये x एक्सिस को कितने बार टच किया है, तो यहाँ पर चलिए हम मिलकर इसको गिनते हैं। ये कितना हमारा 1 हो गया,
ये 2 हो गया, ये क्या 3 हो गया, ये कितना हमारा 4 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 बार इसको क्या किया हमारा टच किया है। ये कितना बार टच किया हमारा 4 बार टच किया है। अगर ये ग्राफ को 4 बार टच किया है तो इसका शून्यों की संख्या कितना हमारा 4 हो जाएगा। इसका शून्य की संख्या कितना हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों ठीक है, अगर ये मेरा ग्राफ रहता और अगर ये 3 बार टच करता है, देखो इससे, ठीक है, नहीं इसको थोड़ा सा अलग से बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहां पर ना अगर ये 2 बार या 3 बार टच करता, यहाँ पर इस तरह से ग्राफ रहा था, तो यहाँ पर बोलिए इस वाले आकृति में, यहाँ पर ये जो आकृति बनाया है, ठीक है, इस वाले में ये जो ग्राफ है ये कितना बार टच किया हमारा, तो हम यहाँ पर देखेंगे 1 बार। एक्स एक्सिस में हमेशा देखना है, हमेशा एक्स को देखना है, वाई को बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स में कितना हमारा 1 बार और यहाँ पर 1 बार, 1 और 1 कितना हमारा 2। ठीक है, ये 2 बार टच किया है, यानी कि यहाँ पर इसका शून्य कितना, इस शून्य की संख्या कितना हमारा, शून्यकों की संख्या इसका हो जाएगा 2। ठीक है, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा हमारा, शून्यकों की संख्या इसका हो जाएगा कितना हमारा 2 हो जाएगा, इसका कितना हमारा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर 1 2 3 4 बार टच किया ना, तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हमारा, इसका शून्यकों की जो संख्या हमारा वो हो जाएगा टोटल 4, ये टोटल 4। तो चलो देखते हैं कि इसका ऑप्शन 4 कहाँ पर है, ऑप्शन में ये 4 कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 2 है, ये तो होगा नहीं, 3 होगा नहीं, ये 1 होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी 4 ये सही है। ठीक है, ये क्या हमारा सही है। ठीक है, चलिए तो ये भी हम लोग क्या हमारा ये वाला एग्जाम में एक आता ही आता है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कितना हमारा, ये 4 हो गया, तो अगला क्वेश्चन मेरे पास है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन कितना हमारा 5 है। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि 5 नंबर में क्या बोल रहे हैं। चलो हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या बोल रहा है। चलिए तो यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर कितना हमारा 5, यहाँ पर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये बोला जा रहा है कि द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद एक्स का स्क्वायर माइनस ये 7x प्लस 12, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसका शून्यकों की योग निकालना है। ठीक है, शून्यकों की क्या हमारा योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर शून्यकों का योग का फॉर्मूला, उसका जो सूत्र होता है हमारा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर शून्यकों का क्या हमारा, शून्यकों का क्या हमारा योग, शून्यकों का योग, इसका सूत्र क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला होता है, इसका सूत्र होता है हमारा क्या होता है हमारा माइनस बी बाई ए, ये क्या हमारा माइनस बी बाई ए, ये इसका क्या हमारा सूत्र है, ये इसका क्या हमारा सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये इसका सूत्र है, शून्यकों का योग बोला है क्वेश्चन में, तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या था हमारा, शून्यकों का योग का सूत्र जो होता है हमारा माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या हमारा बहुपद है, ये क्या हमारा बहुपद। अच्छा ये देखिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका ना बहुपद किस फॉर्म में होता है हमारा, तो यहाँ पर बोलेंगे ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस का हमारा सी, ये इसका ओरिजिनल का हमारा बहुपद का यही फॉर्म होता है हमारा। ठीक है, तो ये इसका ओरिजिनल हमारा है। यहाँ पर आप देखना है, यहाँ पर ए की जगह पर कितना हमारा कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हमारा ए की जगह पर 1 है, ए की जगह पर कितना हमारा 1 है। ठीक है, 1, और बी के जगह पर कितना हमारा x के बगल में b है, और यहाँ पर x के बगल में कौन हमारा -7 है, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि b के जगह पर कौन हमारा, b की जगह पर -7 है, -7 है, b की जगह पर कितना हमारा -7 है। अगला क्या हमारा c के जगह पर यहाँ पर कौन हमारा, c के जगह पर यहाँ पर हमारा 12 है, c के जगह पर यहाँ पर क्या हमारा 12 है, यानी कि c मेरा 12 हो गया। अब यहाँ पर चलो, अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला हमारा, क्वेश्चन में मेरे पास ये बोल रहा है शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या हमारा योग, तो इसका क्या होता है हमारा, इसका सूत्र होता है हमारा माइनस बी बटा ए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर माइनस तो ठीक है, बी कितना हमारा, तो यहाँ पर देख लीजिए बी कितना हमारा -7 है, बी कितना हमारा -7 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे -7। ठीक है, -7, उसके बाद क्या हमारा नीचे में क्या हमारा ए है, नीचे में क्या हमारा ए है, तो ए, अब यहाँ पर देखना ए कितना हमारा, तो यहाँ पर ए मेरा 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर माइनस क्या था हमारा, माइनस होता हमारा प्लस, माइनस क्या हमारा प्लस, यानी कि नीचे में क्या हमारा 1, 7/1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 7/1 यानी कि 7 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर जो 7 है वो ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी में है,
कहाँ पर हमारा बी में, यानी कि इसका सही उत्तर कितना हमारा, इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो अगला क्या हमारा 5 के बाद 6 नंबर, अगला क्या हमारा 5 के बाद क्या हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में क्या बोल रहा है देख लीजिए पहले, चलो 6 नंबर को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर, तो 6 नंबर में क्या बोला हमारा, 6 नंबर में बोला जा रहा है, 6 नंबर में मेरे पास क्या बोला जा रहा है भाई, चलो तो यहाँ पर 6 नंबर में बोल रहा है कि यदि रेखिक समीकरण युग्म 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 5 और 2x प्लस के वाई इक्वल टू 1 असंगत है, क्या हमारा असंगत है, तो यहाँ पर क्या हमारा, तो k का मान बताइए। ठीक है, तो k का मान क्या होगा, देखो बच्चों हम लोग सबसे पहले यहाँ पर संगत बोला है, तो संगत का जो फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, संगत का जो समीकरण होता हमारा वो क्या होता हमारा, देखिए आपको ना संगत के बारे में बता रहे हैं। संगत में जो हमारा होता है, संगत कब होता है हमारा, जब a1/a2, ठीक है, जब a1/a2 इक्वल होता है, बराबर होता है किसके, b1/b2 के, b1/b2 के, और ये नॉट इक्वल होता है किसके, c1/c2 के, c1/c2 के, यानी कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और ये इक्वल नहीं होता है किसके, c1/c2 के। अगर ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, असंगत। ठीक है, ये क्या हमारा असंगत, तो यहाँ पर ये क्या हमारा दे रखा है कि क्या हमारा, यहाँ पर देखो यहाँ पर ये दे रखा है, क्या दे रखा हमारा कि यहाँ पर a कितना हमारा, a1 जो हमारा a1 4 है, a1 कितना हमारा 4 है, b1 कितना हमारा 3 है, b1 कितना हमारा 3 है, और c1, ठीक है, c1 कितना हमारा, c1 ये +5 इधर आएगा तो क्या हमारा -5, यानी कि c1 मेरा -5 हो जाएगा, c1 क्या हमारा -5 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हमारा a2 कितना हमारा, a2 दिया हुआ कितना हमारा 2 दिया हुआ है, और b2 कितना दिया हमारा, b2 दिया हुआ क्या हमारा b के बगल, y के बगल वाले को हम लोग b बोलते हैं, यानी यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर k हो जाएगा, और c2 कितना हमारा, c2 यहाँ पर हो जाएगा -1, c2 कितना हमारा -1 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पर k का वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू जो निकला हुआ है, ठीक है, जो मान जो निकला हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या हमारा पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हमारा पुट करते हैं, a1 कितना हमारा 4 है, तो यहाँ पर यानी कि यहाँ पर 4, a2 कितना हमारा 2, 4/2, और यहाँ पर b1 कितना हमारा 3 है, और ये कितना हमारा k है, 3/k, और ये नॉट इक्वल टू c1 कितना हमारा -5, और ये कितना हमारा -1, ये कितना हमारा -1। बच्चों इसको तो लेना ही नहीं है, यहाँ पर लेना नहीं है, हमको k का वैल्यू निकालना है, k का इक्वल्स टू का हमारा वैल्यू निकालना है, यानी कि हम लोग का k का वैल्यू ये दोनों से निकलेगा। यहाँ पर क्या हमारा इसके बीच में क्या कीजिए, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या हमारा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर देखो हम यहाँ पर ऊपर से क्या हमारा k जो हमारा k को 4 से इंटू करेंगे, गुना करेंगे, k को 4 से गुना करो तो यहाँ पर क्या हमारा 4k हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा 4k हो जाएगा, 2 को 3 से गुना करो तो ये 6 हो जाएगा। ठीक है, 3 दूना 6, अब ये गुना में है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हमारा भागम हो जाएगा। ठीक है, ये 4 क्या हमारा k के साथ गुना में है, अगर ये गुना है और इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्या हमारा, तो ये भागम चला जाएगा, यानी कि ये डिवाइड में चला जाएगा, यानी यहाँ पर k का जो वैल्यू है, k का वैल्यू ये क्या हमारा 6/4 हो जाएगा, 6 कितना हमारा 4 हो जाएगा, 6/4। अब यहाँ पर क्या हमारा हम देख सकते हैं कि ये 3 बार में और ये कितना हमारा 2 बार में, यानी k का जो वैल्यू हमारा, k का जो मान निकला वो कितना हमारा 3/2 निकला, क्या निकला हमारा 3/2 निकला। तो यहाँ पर बताइए ऑप्शन नंबर 3/2 ये कहाँ पर है, तो हम देख पा रहे हैं डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है, डी नंबर ऑप्शन इसका सही उत्तर है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा क्वेश्चन था इसका सही उत्तर कौन हमारा, ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर क्या हमारा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन, उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोला हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर ध्यान से एकदम देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या हमारा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है इसको ध्यान से एकदम देखना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर 7 में ये बोल रहा है कि 2x + y = 6। ठीक है, 2x + y = 6, और उसके बाद क्या हमारा 5x - y = 1। ठीक है, कि इसका हल बताना है,
इसका हल क्या होगा, ठीक है, ये हल बताना है। देखिए बच्चों मेरे पास ना दो समीकरण दिया हुआ है, मेरे पास क्या हमारा दो समीकरण दिया हुआ है, कौन कौन सा, तो यहाँ पर देखना है दो समीकरण क्या कौन कौन सा हमारा, तो ये पहला समीकरण है 2x, उसके बाद क्या हमारा प्लस वाई, प्लस क्या हमारा वाई बराबर कितना हमारा 6 है। उसके बाद यहाँ पर 5x माइनस वाई इक्वल टू कितना हमारा इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों इसका नाम क्या देते हैं, इसका नाम देते हैं 1 एक, और इसका नाम क्या देते हैं हम लोग 2, इसका 2 रखते हैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब दोनों को ना हम दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2, इसका समीकरण 1 नाम है, इसका समीकरण 2 है, ये दोनों समीकरण को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये दोनों समीकरण को आपस में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पर जब भी हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो ऊपर में है y कैसा हमारा प्लस में है और नीचे वाला y कैसा हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस से y क्या होगा हमारा कट जाएगा, प्लस माइनस से y क्या होगा हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस माइनस से जब कट गया तो यहाँ पर बचा क्या हमारा, तो यहाँ पर मेरे पास बचा, मेरे पास क्या हमारा 2x और 5x यानी कि कितना हमारा 7x, ठीक है। और यहाँ पर 6 और 1 कितना हमारा 7 हो गया, ये कितना हमारा 7 हो गया, यानी कि ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इक्वल का उस तरफ जाएगा तो ये क्या हमारा भागा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा नीचे गया, नीचे जाने पर क्या हमारी एक 7 से 7 कट गया, कितना बार में x बार में, यानी कि x का कितना निकला हमारा, x का मान निकला 1, ठीक है, x का मान कितना निकला हमारा 1। चलो x का तो निकल गया, अब हम लोग निकालना क्या बाकी रह गया हमारा y, अब क्या निकालना बाकी रह गया हमारा y। तो यहाँ पर देखो हम ना जो समीकरण 1 है, समीकरण एक में ना इसका मान को रख रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 में मान को हम क्या करें, मान रखने पर, ठीक है, जो भी x का मान निकला है वो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। कहां पर रख रहे हैं हम लोग, 1 में। तो 1 में क्या हमारा, 1 में है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6, इक्वल टू कितना हमारा 6, x का मान कितना निकला हमारा 1, ठीक है, यानी 2 गुना 1 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी 2 गुना 1 मतलब 2 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि यहाँ से y ये 2 कैसा हमारा प्लस में है, इक्वल का उस तरफ जाएगा तो ये किस में हो जाएगा हमारा माइनस में, इसमें जाएगा हमारा माइनस में, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब कितना हमारा 4, 6 माइनस 2 मतलब कितना हमारा 4, ठीक है, 6 माइनस 2 मतलब कितना हमारा 4, 6 माइनस 2 मतलब कितना हमारा 4। तो यहाँ पर देखना है कि x का वैल्यू कितना निकला हमारा, x का वैल्यू निकला हमारा, x का मान 1 निकला, y का कितना हमारा, y का 4 निकला, x का 1 निकला, y का 4 निकला। तो यहाँ पर x का 1 और 4, 1 4 कहाँ पर हमारा, x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इस वाले क्वेश्चन का इसका क्या हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो हमारा 7 नंबर भी बन गया। अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग क्या हमारा 7 के बाद क्या हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, 7 के बाद क्या हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। तो 8 में क्या बोल रहा है देख लीजिए बच्चों, चलिए तो ये मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, 8 में क्या बोल रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात समीकरण है। तो देखो बच्चों दीर्घात समीकरण किसको बोलते हैं, दीर्घात समीकरण हम लोग उसको बोलते हैं जो इस वाले फॉर्म होता है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो इस वाले फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घात समीकरण बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दीर्घात समीकरण बोलते हैं। जो ax का स्क्वायर प्लस b प्लस c के फॉर्म में होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं दीर्घात समीकरण, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर एक एक करके सारा का सारा ऑप्शन को देखना है, ठीक है, एक एक करके हमारा सारा ऑप्शन को देखना है कि चारों में से कौन सा सही है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है x माइनस 3 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर, उसके बाद क्या हमारा माइनस 7x प्लस क्या हमारा 5 ये मेरे पास है। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर ये हमारा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था हमारा, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम नाश सूत्र को लिख दे रहे हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर
और a माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों, तो यहाँ पर मेरे माइनस है तो यहाँ पर माइनस वाला लीजिए, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था हमारा, इसका फॉर्मूला था हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का हमारा 2ab, ये a प्लस ए सॉरी ये माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस वाला लीजिए, माइनस का हमारा 2ab, ठीक है। माइनस का तो हमारा 2ab होता है, ठीक है। और प्लस वाला में क्या होता है हमारा, प्लस वाला में होता है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका तो हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का हमारा 2ab, ठीक है। माइनस वाला में माइनस 2ab होता है, प्लस वाला में प्लस 2ab होता है, बस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर चारों ऑप्शन को एक एक करके सब लोग हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हमारा, तो यहाँ पर a का स्क्वायर यानी कि a के जगह पर कौन हमारा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b के जगह पर कौन हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a कितना हमारा x है और b कितना हमारा 3 है, ठीक है। b कितना हमारा 3 है। उसके बाद क्या हमारा इक्वल्स टू बराबर के इधर क्या हमारा x का स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस का हमारा 5 है, प्लस का हमारा 5 है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा हमारा x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि इसका हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद 3 दूना 6x इक्वल्स टू के इधर क्या चल रहा है हमारा x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस का हमारा 5, प्लस का हमारा 5। तो यहाँ पर x का स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर क्या हमारा कट गया, यानी यहाँ पर स्क्वायर वाला पार्ट है ही नहीं, स्क्वायर पावर में 2, ठीक है, माथे पे 2 जो है वो है ही नहीं। तो ये तो ऑप्शन हमारा इससे कट गया। ax का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर क्या यहाँ पर कहीं पर भी स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर 1 है वो मेरा चला गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा होगा नहीं, ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। चलो अब हम लोग बी में देख चेक करते हैं। बी में क्या बोल रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी में बोल रहा है x प्लस 1 का होल का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7, ठीक है, प्लस का हमारा 7। चलो इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ पर क्या हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था हमारा a का स्क्वायर, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका कितना हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि यहाँ पर a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का हमारा b के जगह पर कौन हमारा 1 है, b के जगह पर कौन हमारा 1 है यानी यहाँ पर 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a के जगह पर कौन हमारा x है और b के जगह पर क्या हमारा 1 है। और यहाँ पर इधर क्या चल रहा हमारा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस कितना हमारा 7, प्लस कितना हमारा 7, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ से आगे x का स्क्वायर कितना हमारा x का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2x प्लस कितना हमारा 2x और इधर क्या क्या चल रहा है हमारा x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। चलो ये बच्चों यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, x का स्क्वायर से x का स्क्वायर फिर से कट गया, ठीक है। इक्वल्स टू का उस तरफ x का स्क्वायर है, इक्वल्स टू का इधर क्या हमारा x का स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हमारा आपस में कट गया, ये दोनों आपस में क्या हमारा कट गया, ठीक है। तो पावर 1 वाला बचा, तो पावर 1 वाला से काम चलता है क्या, नहीं। दीर्घात का मतलब पावर 2 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 2 वाला पावर क्या हमारा हट गया, कट गया मतलब हट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारे हाथ से निकल गया, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी मेरा नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या हमारा 3, ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 में क्या बोला हमारा, ऑप्शन नंबर 3 में बोला जा रहा है, 3 में क्या हमारा यहाँ पर बोल रहा है x प्लस 1 का क्या हमारा होल का स्क्वायर, x प्लस 1 का क्या हमारा होल का स्क्वायर और यहाँ पर इक्वल्स टू इधर क्या हमारा 2x माइनस 3 है, x माइनस कितना हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 2 फॉर्मूला आपको अभी हम जस्ट लिखवाएं, 2 फॉर्मूला अभी जस्ट लिखवाएं, ठीक है। a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab इक्वल्स टू इधर क्या बोल रहा है हमारा 2 को x के साथ करो 2x और 2 को 3 के साथ करो -6, माइनस कितना हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है, माइनस कितना हमारा 6। यानी कि यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू 2x माइनस 6, 2x माइनस 6। तो यहाँ पर बच्चों देखो ये 2x से 2x कट गया, ठीक है, 2x से 2x कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर बचा
एक्स का स्क्वायर प्लस 1, ये 6 इधर गया तो प्लस 6, और यहाँ पर क्या बचा हमारा 0 बचा, यहाँ पर क्या बचा हमारा 0, ठीक है। माइनस जो 6 है, -6 इधर आ गया, इधर, तो ये क्या हमारा प्लस का 6 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर मेरे पास हो गया, क्या हो गया हमारा, यहाँ पर मेरे पास हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, यानी कि ये क्या हमारा, ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, ये क्या हमारा एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है ये भी मेरे ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी क्या हमारे में ऑप्शन में नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। आप देखते हैं ऑप्शन नंबर कितना हमारा डी, ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला हमारा, ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 और यहाँ पर क्या हमारा x प्लस 3 है, x प्लस कितना हमारा 3 है, ठीक है। ये मेरा ऑप्शन नंबर कितना हमारा डी है, तो यानी कि यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस कितना हमारा 4x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर ये जो x है ना, ये x को इधर लाओ, प्लस में है, इधर आए तो हमारा माइनस में, +3 प्लस में, इधर आए तो -3 इक्वल टू कितना हमारे 0, इक्वल टू कितना हमारा 0, यानी कि यहाँ पर x का स्क्वायर 4 में से 1 चला गया तो कितना हमारा 3x, और यहाँ पर +1 में 3 चला गया तो कितना हमारा -2 इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना हमारा 0। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, ये जो हमारा है ये क्या हमारा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हमारा c के फॉर्म में है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हमारा, वो द्विघात समीकरण के फॉर्म में है, द्विघात क्या हमारा समीकरण के फॉर्म में है, यानी कि इसका राइट उत्तर क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका राइट ये सही जवाब क्या हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे, उसके बाद क्या हमारा आगे, आगे कितना हमारा 9 नंबर 9 में क्या बोल रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 में, यानी कि क्वेश्चन 9 में ये बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका क्या निकालना हमारा, ये जो दिया हुआ है इसका क्या हमारा डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। देखो बच्चों डी का जो निकालने का फॉर्मूला था हमारा, ठीक है, डी, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, डी निकालने का फॉर्मूला था हमारा बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी का स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हमारा डी निकालने का फॉर्मूला था हमारा, डिस्क्रिमिनेंट को निकालने का फॉर्मूला था हमारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए कितना हमारा, ए मेरे पास 2 है, बी कितना हमारा, बी मेरे पास -8 है, और सी कितना हमारा मेरे पास 4 है, सी कितना हमारा 4 है। चलिए तो यहाँ पर डी के जगह पर पुट कीजिए, बी का स्क्वायर यानी बी कितना हमारा -8 है, -8 का स्क्वायर -4, ए कितना हमारा, ए दिया हुआ है 2, और सी कितना हमारा 4, सी कितना हमारा 4 है, यहाँ पर 4 को लिख दिया, यानी कि यहाँ पर 8 का स्क्वायर कितना हमारा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 8 का स्क्वायर कितना हमारा 64 हो जाएगा, 64, ठीक है। और यहाँ पर 4 दूना 8, 8 चौक 32, ठीक है, 4 दूना 8, 8 चौक 32, यानी कि ये क्या हमारा, ये जो हमारा निकल गया हमारा 32 निकल गया, कितना हमारा 32, ठीक है। अब इसको माइनस करो, माइनस 64 को 32 से घटाएंगे तो मेरे पास कितना हमारा 32 आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा 32, ठीक है। यहाँ पर 32 कहाँ पर है, यहाँ पर 32 जो हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा इस वाले क्वेश्चन का इसका क्या हमारा सही उत्तर है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए नंबर हमारा सही उत्तर है, ठीक है। चलिए तो ये मेरा हो गया है। अब अगला क्वेश्चन, अगला कितना हमारा 9 के बाद 10, ठीक है, 9 के बाद क्या हमारा 10 नंबर। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं 10 में क्या बोल रहा है, 10 में क्या बोल रहा है। चलिए बच्चों यहाँ पर 10 नंबर में हमारा एपी है, ठीक है, एपी का सार्वंतर निकालना है, ठीक है, सार्वंतर। अच्छा ये बता बच्चों यहाँ पर सार्वंतर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी, किससे लिखते हैं, डी का मतलब क्या था हमारा, डी का मतलब तो हमारा सार्वंतर होता है, ठीक है।
डी का मतलब क्या था हमारा, डी का मतलब था हमारा सार्व अंतर, सार अंतर, ठीक है। इसका मतलब क्या हमारा डी होता है, डी। और वो किससे निकलता हमारा, तो ये निकलता हमारा ए टू माइनस ए वन से, ए टू माइनस ए वन से, यानी कि यहाँ पर सारो अंतर बोल रहा है। सारो अंतर को हम लोग किससे लिखते हैं, डी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं हम लोग, डी। और डी इक्वल्स का हमारा, डी इक्वल्स टू होता हमारा ए टू माइनस ए वन, ए टू माइनस ए वन। देखिए यहाँ पर ये क्या हमारा, ये ए वन है, ये मेरा ए टू है, ये मेरा ए थ्री है, ये क्या हमारा ए फोर है, ये मेरा क्या हमारा ए फोर है। यहाँ पर क्या हमारा सारो अंतर निकालना है, यानी कि ए टू माइनस सेवन निकालना है। तो यहाँ पर देखना है ए टू कितना हमारा, यहाँ पर ए टू 1.7, यानी कि 1.7, ठीक है, माइनस ए वन कितना हमारा, तो यहाँ पर देख पा रहे ए वन कितना हमारा 0.6, ए वन कितना हमारा 0.6 है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 0.6, 0.6, यानी कि 1.7 से 0.6 को आप घटा दो तो यहाँ पर कितना हमारा एक हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हमारा एक हो जाएगा 1.1, यानी कि मेरे पास क्या निकला, मेरे पास निकला 1.1, 1.1 निकला, ठीक है। यानी कि इसका सारो अंतर यानी कि डी कितना निकला हमारा, डी निकला हमारा 1.1, यानी कि 1.1। इस वाले क्वेश्चन कहाँ पर है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 में है। कहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा वो सही जवाब है, वो क्या हमारा सही जवाब है, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर, ये तो हमारा हो गया 10 के बाद क्या हमारा 11 नंबर, 10 के बाद क्या हमारा 11। तो 11 में देखिए 11 में क्या बोला हमारा, 11 नंबर में बोला जा रहा है मेरे पास, चलिए ये मेरे पास क्या हमारा 11 नंबर आ गया है। थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा कर लेते हैं, 11 नंबर का क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन बड़ा भी हो गया है। अब चलिए अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए मेरे पास 11 नंबर में क्या बोला हमारा, एक मेरे पास एपी है, एक मेरे पास क्या हमारा एपी है, जो कितना हमारा एपी कितना बोल रहा है, एपी बोल रहा है 2 7 12, ठीक है। एपी क्या हमारा 2 7 12 है, और इसका क्या बोल रहा हमारा, इसका इस वाले एपी का 10वां पद क्या होगा, इस वाले एपी क्या हमारा, इस वाले एपी का 10वां पद क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है, ये आपको निकालना है। ये जो एपी दिया हुआ है इस वाले एपी का 10वां पद क्या होगा, ठीक है, 10वां पद आपको निकालना है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर एपी, ये जो एपी है हमारा, एपी का ये क्या हमारा ए हो जाएगा A1, ये क्या हमारा A2, और इसका ये क्या हमारा A3, ये कितना हो जाएगा हमारा A3 हो जाएगा, ठीक है। A1 A2 A3। तो यहाँ पर ना सबसे पहले अपना डी निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट, ये सॉरी सार्वंतर निकालो। सार्वंतर का जस्ट अभी हम तुरंत सार्वंतर का फॉर्मूला बताएं। सार्वंतर का सूत्र क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1, A2 माइनस क्या हमारा A1, ठीक है, A2 माइनस A1। तो यहाँ पर A2 कितना हमारा, A2 मेरे पास है कितना, A2 माइनस A1, A2 मेरे पास है 7, ठीक है, और माइनस A1 कितना हमारा, A1 है 2, ठीक है। तो 7 में से 2 गया, 7 में से 2 गया तो कितना निकला हमारा 5, ठीक है, 7 में से 2 गया तो कितना निकला हमारा 5, यानी कि इसका सारो अंतर है डी कितना निकल गया हमारा, डी निकल गया 5, डी कितना निकला हमारा 5। आप क्वेश्चन में क्या बोला हमारा 10वां पद को निकालने के लिए, क्वेश्चन में क्या बोला हमारा 10वां पद को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चों हम लोग पढ़े हैं कि जब भी पद बोलेगा ना, जितना भी बोलता है, जैसे यहाँ पर 10वां पद बोल रहा है, 10वां पद, तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या था हमारा A1 प्लस 9D, A1 प्लस 9D होता हमारा, ठीक है। उसी तरह से अगर मेरे पास क्वेश्चन में अगर बोलता ना कि इसका ना 20वां पद निकालिए, 20वां पद, तो 20वां पद में भी क्या करें हम लोग, देखो इसका 20वां पद का A1 प्लस, अगर यहाँ पर 20 है ना 20, तो 20 से एक माइनस करना, एक कम लेना है, 20 है तो यहाँ पर क्या हमारा 19D, 20 है तो यहाँ पर क्या हमारा 19D। अगर यहाँ पर ना 50 पद बोलता तो 50 पद बोलता तो A1 प्लस 50 में एक कम कर दो यानी 49, यानी कि यहाँ पर कितना हमारा 49D हो जाता है, यहाँ पर क्या हमारा 49D हो जाता है। मतलब जितना भी बोलता उससे एक कम लेते हैं, जितना भी बोलेगा उससे क्या हमारा एक कम लेते हैं, उससे क्या हमारा एक कम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां पद बोला है, यहाँ पर क्या 10वां पद बोला है तो यहाँ पर क्या हमारा एक कम लेना है, 10वां पद बोल रहा है तो क्या हमारा एक कम लेना है, यानी कि A प्लस क्या हमारा 9D, A प्लस क्या हमारा 9D, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर A1 कितना हमारा, A1 मेरे पास है कितना 2, तो यानी कि 2 प्लस 9
गुना डी का वैल्यू कितना निकला हमारा 5, तो यहाँ पर 5 हो गया। यानी 2 प्लस 9 पचे 45, 45 और 2 कितना हो गया हमारा 47, 45 और 2 कितना हो गया हमारा 47, यानी कि यहाँ पर 10वां पद कितना हमारा 47 हो गया। अब 47 कहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हमारे बी, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 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 में क्या हमारा, अब यहां पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 के बाद कितना हमारा 12 नंबर, 11 के बाद क्या हमारा 12, 12 नंबर में क्या बोला हमारा, 12 नंबर में बोला जा रहा है, 12 में क्या बोला हमारा, 12 नंबर बोल रहा है कि बिंदु 2,3 5,7 के बीच का दूरी निकालना है, बीच का दूरी निकालना है। ठीक है, यानी कि ये जो बिंदु दिया हुआ है इसका बीच का दूरी निकालना है। तो बच्चों यहाँ पर बीच का दूरी कुछ नहीं करना है, दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र क्या होता हमारा, तो यहाँ पर देख लो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र होता हमारा, दूरी सूत्र कितना होता हमारा, दूरी सूत्र होता हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल का स्क्वायर। ये क्या हमारा दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, ये क्या हमारा दूरी सूत्र का हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो कुछ भी दिया हुआ है कि ये दोनों क्या हमारा दूरी निकालना है, तो चलो इसका दूरी का यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या हमारा x1 है, ये क्या हमारा y1 है, इसको हम क्या बोलेंगे x2 और इसको हम क्या बोलेंगे y2। ये मेरा x1 है, ये y1, ये x2 है और ये क्या हमारा y2 है, ये क्या हमारा y2 है। अब इसका क्या हमारा दूरी सूत्र लगा करके इसका दूरी को निकालना है। चलो यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना हमारा, x2 5 है, यानी कि यहाँ पर 5 माइनस x1 कितना हमारा 2 है, तो यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 7 है, तो यहाँ पर 7 माइनस y1 कितना हमारा 3 है, यानी कि यहाँ पर 3 का होल के स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 मतलब कितना हमारा 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना हमारा 25, और ये जो हमारा रूट है ना, रूट 25 से कितना बाहर निकलेगा हमारा 5, रूट 25 से कितना बाहर निकलेगा हमारा 5, यानी कि 5 कहाँ पर हमारा, 5 जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हमारा सी इसका सही उत्तर होगा, सही ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन कितना हमारा 12 के बाद कितना हमारा 13 नंबर, 13 में क्या बोल रहा हमारा, 13 नंबर में बोल रहा है चलिए ये मेरा 13 नंबर है, 13 में बोल रहा है बिंदु क्या हमारा 2,5 4,7 को मिलने वाली क्या हमारा को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु को क्या बताना है, इसका क्या हमारा मध्य बिंदु को बताना है, मध्य बिंदु। चलो तो यहाँ पर देखना है, एक ना सबसे पहले हम एक लाइन खींचे, इस लाइन का यहाँ पर ए दिए, इस लाइन का यहाँ पर क्या हमारा बी दिए। ठीक है, ए का बिंदु दिया हुआ है कितना 2,5 और बी का बिंदु दिया हुआ है कितना 4,7। अब इसके बीच का क्या हमारा बिंदु को निकालना है, मध्य बिंदु। तो यहाँ पर क्या ले लिया हम लोग P, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट कितना हमारा x, y है, जिसका बिंदु को हम क्या ले लिए x, y। तो x, y ये बीच का जो x, y ना इसको निकालना है। तो इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या था हमारा ये वाला x। ठीक है, x का फॉर्मूला क्या था हमारा, x का फॉर्मूला था हमारा x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, और y निकालने का क्या होता हमारा y1 प्लस y2 बाई क्या हमारा 2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं x1 और इसको y1 और इसको हम क्या बोलते हैं x2 और इसको y2। ठीक है, इसको बोलते हैं x1 y1, इसको x2 y2। x y को निकालना है, फॉर्मूला आपके पास दिया हुआ है। तो x निकालना फॉर्मूला क्या था हमारा x इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा x1 प्लस x2, x1 कितना 2 है यानी 2 प्लस x2 कितना हमारा 4 है तो 4 बाई 2, यानी यहाँ पर क्या हमारा 2 प्लस 4 कितना हमारा 6/2, 6/2 यानी कि कटेगा कितना हमारा 3 बार में, यानी कि x का कितना निकल गया हमारा, x का वैल्यू निकल गया 3, x का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा
वाई वाला हम देख लीजिए। वाई में यहाँ पर क्या बोला हमारा, y1 प्लस y2/2। y1 कितना हमारा 5 है, 5 प्लस y2 कितना हमारा 7 है, 7/2। 7 और 5 कितना हमारा 12, 12/2। ये कटेगा कितना बार हमारा 6 बार में, यानी कि y का वैल्यू कितना हमारा 6। x का 3 y का 6, x का 3 और y का 6, x का 3 और y का 6। ये कहाँ पर है हमारा, तो ये वाला ऑप्शन देख रहे हैं, x का 3 y का 6, ये डी नंबर ऑप्शन में है। ये कहाँ पर हमारा, ये उत्तर क्या हमारा डी में है, ठीक है। यानी इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी कितना हमारा, ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कितना हमारा, अगला क्वेश्चन मेरे पास है 14, यानी कि 14 नंबर, ठीक है। 14 में क्या बोला हमारा, 14 में बोला जा रहा है 14 नंबर। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पर बोल रहा है समरूप त्रिभुज की क्या हमारा संगत भुजाएं डैश होती है, ठीक है। समरूप, समरूप मतलब क्या हमारा, दो त्रिभुज है, तो दो त्रिभुज है, दोनों के साथ हमारा समरूप है। जब भी दो अगर त्रिभुज समरूप होता है तो उसका दो ही केस होता है। किसका जो कोण होता है हमारा, कोण, कोण केस होता हमारा, कोण जो होता हमारा उसका केस होता हमारा ये समानुपाती होता हमारा, केस होता हमारा समानुपाती होता हमारा। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का हमारा सही उत्तर है, बी ऑप्शन का हमारा सही उत्तर है, ठीक है। उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद यानी 14 के हमारा बी हो जाएगा, 14 के हमारा बी हो जाएगा। तो अब चलते कितना हमारा 15 नंबर, 15। चलिए 15 नंबर में क्या बोल रहा है हमारा, 15 आगे मेरे पास। अब यहाँ पर बोल रहा है 15 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, 15 में बोला जा रहा है मेरे पास, क्या बोल रहा है हमारा, देखिए इन ट्राइंगल्स के हमारा एक त्रिभुज एबीसी है, यदि ये जो डी है हमारा, डी ये क्या हमारा पैरेलल होता है हमारा किसके, बीसी के, बीसी के क्या हमारा समांतर हमारा है। तो यहाँ पर बी डी का वैल्यू दे चुका है 7.2, ए दे चुका है 1.8, ठीक है, और ई सी दे चुका है 5.4 सेंटीमीटर। तो ए डी का मान निकालना है, तो क्या हमारा ए डी का क्या हमारा मान निकालना है, ए डी का मान निकालना है। चलिए यहाँ पर देख लो, देखो हम लोग थ्योरम से, ठीक है, प्रमेय से हम लोग देख चुके हैं, प्रमेय से हम लोग ये सीख चुके हैं। देखो प्रमेय से हम लोग क्या सीख चुके हैं, प्रमेय से हम लोग ये सीख चुके हैं कि इसका जो एडी जो होता है हमारा, ठीक है, एडी देखो ये क्या हमारा बीपीटी जो थ्योरम है हमारा, बीपीटी वाला जो प्रमेय होता है हमारा, बीपीटी प्रमेय से हम लोग क्या पढ़े हैं, ये पढ़े हैं कि इसका एडी, एडी बाई क्या हमारा डीबी, एडी बाई डीबी ये इक्वल होता है किसके, एई, एई बटा क्या हमारा, एई बटा ईसी के, ए बटा ईसी के, ये इसके क्या हमारा बराबर होता है, ये इसके क्या हमारा बराबर होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का, इस वाले क्वेश्चन का हमारा एडी जो है, एडी, एडी क्या हमारा, एडी बाई एडी बटा क्या हमारा बीडी इक्वल्स टू ए बटा ईसी, ये आपस में कैसा हमारा बराबर होता है। चलो यहाँ पर देख लो आप, यहाँ पर एडी कितना दिया हमारा, एडी, तो भाई एडी तो निकालना है, एडी क्या हमारा निकालना, तो एडी यहाँ पर एडी, डीबी, डीबी क्या हमारा या बीडी, डीबी या बीडी ये कितना दिया हमारा, ये दिया हमारा 7.2, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 7.2 इक्वल्स टू एई, एई कितना हमारा 1.8 है, यहाँ पर कितना हमारा 1.8 हो जाएगा, 1.8, और ईसी, ईसी कितना दिया हमारा 5.4, तो यहाँ पर कितना हमारा 5.4 लिख दिया, 5.4 लिख दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर एक के बाद इसका भी पॉइंट है, एक के बाद इसका भी पॉइंट है, दोनों का पॉइंट उड़ गया, दोनों का पॉइंट क्या हमारा उड़ गया। अब यहाँ पर आप क्या हमारा काट भी सकते हैं, इसको आप क्या हमारा काट भी सकते हैं। देखिए 18 के टेबल में इसका 18, 18 के टेबल में एक बार में क्या हमारा 18, एक बार में 18, और 18 के टेबल में क्या हमारा 54, कितना बार में आता है हमारा 3 बार में आता है, कितना बार में 3 बार में, यानी कि 18 गुना एक बार में, और ये कितना हमारा 54 कितना 3 बार में, कितना 3 बार में, यानी कि यहाँ पर एडी कितना निकल हमारा, एडी, एडी निकल गया, एडी बाई क्या हमारा 7.2 इक्वल्स टू 1/3, 1/3। अब यहाँ पर ये क्या हमारा, ये बाई ये क्या हमारा डिवाइड में है, ये इक्वल का उस तरफ भेजो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी यहाँ पर एडी, एडी कितना निकल गया हमारा, एडी निकल गया, ये ऊपर गया ना 7.2, और यहाँ पर इंटू में 1, और नीचे में कितना हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, यहाँ पर क्या हमारा 3 लिख दिए। अब इसको 7.2 को
1 से इंटू करो तो हमारा ना 7.2 ही होता है, 7.2 ही होता है, तो नीचे में क्या हमारा 3। अब इसको काटो, अब यहाँ पर काटेंगे कैसे, 7 का टेबल में 3 के टेबल में 7 कितना बार में, 2 बार में 6 आता है, 2 बार में कितना हमारा 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, यहाँ पर 6 आता है तो यहाँ पर क्या हमारा 6 लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बचा है, पॉइंट है तो पॉइंट यहाँ पर बिठा दो, पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट बिठा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक है, 1 2 1 और 2 12, यानी कि 3 का टेबल में 12 कितना बार में हमारा 4 बार में, यहाँ पर कितना हमारा 4 हो गया, यहाँ पर कितना हमारा 4 हो गया, यानी कि 2.4, 2.4। ऑप्शन नंबर कितना हमारा सी, ऑप्शन नंबर कितना हमारा सी, इस वाले क्वेश्चंस का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कितना सी कितना हमारा सही जवाब है। चलिए अब इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या हमारा इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है कितना, 16 नंबर। अगला किस में आ रहा है हमारा 16, ठीक है। 16, तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या बोल रहा है, 16 नंबर, 16 नंबर में बोल रहा है, 16 में क्या बोल रहा है हमारा, 16 में ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल हमारा है, एक त्रिभुज है ए बी सी और एक त्रिभुज का हमारा पी क्यू आ रहा है, ठीक है। दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज कितना हमारा ए बी सी है और एक त्रिभुज कितना हमारा पी क्यू आर है। त्रिभुज बी का 80 डिग्री, त्रिभुज क्यू का 80 डिग्री, त्रिभुज ए का ये जो हमारा त्रिभुज का बी जो हमारा 80 है उसका क्यू 80, ए कितना हमारा 40 है, पी कितना हमारा 40 है, सी कितना हमारा 60 है, आर कितना 60 है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये तीनों एंगल्स आपस में कैसा हमारा इक्वल है, बराबर है, बराबर है। तो अगर तीनों एंगल्स अगर आपस में कैसा तो हमारा बराबर, ठीक है, तीनों एंगल्स आपस में कैसा तो हमारा बराबर, तो एंगल्स अगर कोण अगर बराबर है तो हम यहाँ पर ना ये दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलते हैं, समरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, समरूप, ठीक है। कौन सा कसौटी थी से, तो कसौटी हो जाएगा हमारा ये दोनों जो हमारा है, ये दोनों जो हमारा है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि इसका जो एंगल ए जो है, ए जो है वो किसके हमारा पी के इक्वल है, और इसका जो बी है बी, बी कितना हमारा क्यू के इक्वल है, और इसका जो सी है वो कितना हमारा आर, यानी कि ए वाला एंगल्स, ये वाला भी एंगल्स, ये वाला क्या हमारा एंगल्स, यानी तीनों क्या हमारा एंगल्स, एंगल मतलब कोण, ठीक है। ये तीनों क्या हमारा बराबर है कोण, यानी कि ये समरूप किसके हिसाब से हमारा, तो हम बोलेंगे एंगल एंगल एंगल, यानी कि कोण के, ठीक है, कोण के कसौटी से ये दोनों त्रिभुज कैसा हमारा बराबर है, ठीक है। इसका भी 3 कोण इक्वल है इसके 3 कोण से, तो ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों जो त्रिभुज है आपस में कैसा होगा हमारा समरूप, कैसा होगा हमारा समरूपता होगा हमारा, ठीक है। समरूपता कसौटी एंगल एंगल एंगल, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कब, कौन सा नंबर, तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। अगला किस में हमारा 17 नंबर में चलते हैं। चलिए तो 17 में क्या बोल रहा हमारा, 17 नंबर में बोल रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा, PA तथा PB स्पर्श रेखा क्या हमारा परस्पर 80 डिग्री के कोण में मतलब क्या हमारा झुकी हो, तो POA बराबर है, POA बराबर है। चलिए सबसे पहले इसका नाम, इसका सबसे पहले आकृति को बनाते हैं। एक मेरे पास क्या हमारा त्रिभुज है, एक मेरे पास क्या हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज है, और ये मेरा हो गया इसका ये क्या हमारा सेंटर है, ये क्या हमारा सेंटर है, सेंटर O है, सेंटर कितना हमारा O है, सेंटर मेरे पास कितना हमारा O है, और ये इसका दो इसका स्पर्श रेखा है, ये एक स्पर्श रेखा, ये एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है पी ए और पी बी, ठीक है, पीओ, तो यहाँ पर नाम दे दिए इसका पी और इसका नाम दे दिए ए और इसका नाम क्या दे दिए हम लोग बी, ठीक है। पी ए और पी बी, इस वाले क्वेश्चन में ये जो पी ए है और ये जो पी बी है वो क्या हमारा दो स्पर्श रेखा है, दो क्या हमारे स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, और हाँ जब भी ना ये जो त्रिज्या है स्पर्श रेखा टकराता है तो यहाँ पर कितना का कोण बनता है हमारा 90 डिग्री का, कितना का कोण बनता है हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितना का कोण बनेगा हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। याद रखना जब भी त्रिज्या
अगर स्पर्श रेखा से टच करता है तो वहां पर जो कोण बनता है हमारा, वो कोण कितना हमारा 90 डिग्री का होता है। वहां पर कोण कितना हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर, और हाँ यहाँ पर एक और चीज दे चुका है। यहाँ पर एक और चीज क्या दिया हमारा कि एंगल्स कितना हमारा 80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन रहा है एंगल्स, जो कोण बन रहा है ना, वो कितना हमारा 80 डिग्री बन रहा है। ये कितना हमारा 80 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना, चलो सबसे पहले ना तो यहाँ पर पी ओ ए निकालना। पी ओ ए, यहाँ पर एक लाइन को पास कर देते हैं, या लाइन को भी बाद में पास करेंगे, लाइन को हमारा बाद में। यहाँ पर ये बताइए ये कैसा हमारा, ये मेरा बन रहा है क्या हमारा, यहाँ पर 4 को एंगल्स है, 1 2 3 और ये 4 को एंगल है, 4 को क्या हमारा भुजा है, तो ये इसका मतलब क्या हमारी ये चतुर्भुज हुआ, ये क्या हमारा चतुर्भुज हुआ। ठीक है, और एक चतुर्भुज का चारों कोनों का योग कितना था हमारा 360 डिग्री होता है। एक चतुर्भुज का चारों कोनों का योग, चारों कोनों का योग कितना था हमारा 360 डिग्री होता है। 360 यानी कि ये मेरा क्या हमारा चतुर्भुज है, तो इसका चारों कोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो 360 के इक्वल होगा। कितना 360 के इक्वल होगा। चलो तो यहाँ पर जोड़ते हैं, यहाँ पर क्या हमारा जोड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा हमारा, मेरे पास ये जो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस इस वाले क्या हमारा कोण का क्या हमारा ए पी बी प्लस इसका नाम क्या होगा हमारा, इसका नाम हो जाएगा बी, इसका नाम क्या हमारा बी प्लस इसका नाम क्या होगा हमारा ए ओ बी, इसका क्या हमारा ए ओ बी, ये सबको जोड़ दिए तो कितना हमारा 360 के इक्वल होगा। इसका हमारा 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, चारों कोण को 1 2 3 4 चारों को जोड़ रहे हैं तो ये इक्वल टू कितना हमारा 360 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमें देखना है ए कितना हमारा 90 है, तो यहाँ पर 90 प्लस ए पी बी ये कितना हमारा 80 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 80 प्लस एंगल बी कितना हमारा 90 है, तो यहाँ पर क्या हमारा 90 प्लस यहाँ पर क्या हमारा ए ओ बी, तो ए ओ बी बराबर क्या हमारा 360 डिग्री, क्या हमारा 360 डिग्री। अब चलो सबको जोड़ते हैं, 90 और 90 180, 180 और 80 कितना 180 और 80 260, कितना 260, यानी कि ये कितना हमारा 260 हो गया, 260 हो गया। 260 प्लस यहाँ पर क्या हमारा ए ओ बी इक्वल टू कितना हमारा 360, ये 260 प्लस में है, ये उधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस में। 360 माइनस 260 माइनस कितना हमारा 260, यानी कि यहाँ से माइनस करो, यहाँ से क्या हमारा माइनस करो, यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो कितना हमारा, यहाँ से माइनस करेंगे कितना हमारा 360 में से 260 माइनस करो तो ये हो जाएगा कितना हमारा, ये हो जाएगा 100, ये कितना हमारा 100। ठीक है, यानी कि ये जो एंगल्स निकला, ये जो कोण निकला ये कितना हमारा 100। ठीक है, ये कितना निकला हमारा 100, तो यहाँ पर देखो ये 100 निकला। अब यहाँ पर बोल रहा पी ओ ए निकालने के लिए, तो यहाँ पर पता है ये एक लाइन को पास किए जो इक्वल पार्ट में बांट रहा है हमारा। ठीक है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है, तो ये पूरा कितना हमारा 100 है, पूरा कितना हमारा 100 है। हम एक हमारा साइड को हम डिवाइड किए, क्या कि हम लोग डिवाइड किए, एक साइन लाइन तो लाइन को हम पास किए। ठीक है, अगर हम लाइन को पास किए जो ये दोनों क्या हमारा इक्वल पार्ट में काट रहा है, ये पूरा अगर 100 है, पूरा 100 है तो ऊपर में कितना बनेगा हमारा, ऊपर में 50 बनेगा, नीचे में कितना हमारा 50 बनेगा, ऊपर भी 50 बनेगा, नीचे भी 50 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि इसका सही ऊपर सही का हमारा सही उत्तर कितना हो जाए हमारा, हमको निकालना क्या हमारा पी ओ ए हमको चाहिए, क्या पी ओ ए चाहिए, पी ओ ए, तो ये कितना हमारा, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हमारा 50 डिग्री, ये कितना हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यानी कि इसका 50 कहाँ पर हमारा, ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी, ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी जो हमारा है इसका सही उत्तर है, बी जो है हमारे क्या हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 100 है तो हम एक लाइन को इक्वल पार्ट में क्या हमारा एक लाइन खींचे जो इक्वल पार्ट में क्या हमारा डिवाइड कर रहा है, यानी कि क्या हमारा इक्वल पार्ट में, यानी कि ऊपर वाले एंगल्स और नीचे वाले एंगल्स दोनों एंगल्स के हमारा इक्वल होगा, इक्वल यानी कि ऊपर और नीचे दोनों क्या हमारा इक्वल होगा, ऊपर 50 तो नीचे भी 50, 50 पूरा कितना हमारा 100 हो जाएगा, पूरा कितना हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, चलो यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कितना हमारा 17 के बाद 18 नंबर,
17 के बाद क्या हमारा 18 नंबर, ठीक है। तो 18 में क्या बोल रहा हमारा, 18 नंबर में बोल रहा है 18। तो 18 में बोल रहा है एक वृत्त में, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। एक वृत्त की कितना स्पर्श रेखा हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्या हमारा, एक हम वृत्त को बनाते हैं, एक हम क्या बना लिए, वृत्त को बना लिए, ठीक है। एक वृत्त को बना लिए तो इसमें कितना स्पर्श रेखा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें ना 1 2 3 4, आप जितना चाहे 5 6, आप जितना चाहे उतना आप स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं, जितना चाहे आप उतना स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। ये जो हम, ये क्या हमारा स्पर्श रेखा है, ये क्या हमारा स्पर्श रेखा है, यानी कि एक वृत्त में टोटल कितना स्पर्श रेखा को खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हमारा, आप जितना चाहे उतना, कितना, तो हमारा आंसर है अनंत। मेरा ऑप्शन क्या हमारा अनंत, हम जितना चाहे उतना खींच सकते हैं। तो कितना, अनंत, कितना, अनंत, ठीक है। यानी कि इसका सही उत्तर क्या हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारे इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो उसके बाद क्या हमारा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, उसके बाद हम लोग किस में चलते हैं, ये तो 18 नंबर हो गया ना, तो 19 नंबर में चलते हैं। 19 में क्या बोला हमारा, 19 नंबर, सबसे पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं भाई। चलो ये मेरे पास बड़ा हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है एक वृत्त के दो समांतर स्पर्श रेखा के बीच का दूरी जो हमारा वो कितना, हमारा 18 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का त्रिज्या बताना है, वृत्त का क्या हमारा त्रिज्या बताना है। देखो बच्चों सबसे पहले ना एक सर्कल बनाते हैं, एक क्या हमारे वृत्त को बनाते हैं, ये क्या हमारा वृत्त है, ये क्या हमारा वृत्त है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है एक वृत्त समांतर क्या हमारा स्पर्श रेखा, तो समांतर में हम दो ही खींच सकते हैं, या तो आप ना इधर से खींच लो, आप इधर से खींच लो, एक इधर से खींच लो, या फिर एक ऊपर से एक नीचे से खींच लो। समांतर में दो ही होगा, समांतर में कितना, दो। तो यहाँ पर देख लो, तो हम ऊपर से एक हम स्पर्श रेखा को खींचे ए से, और एक नीचे में क्या खींचे हम लोग ए से, ठीक है। दो स्पर्श रेखा को हम खींच दिए, दो स्पर्श रेखा खींच दिए, और दोनों स्पर्श रेखा का बीच का जो दूरी हमारा है, दोनों स्पर्श रेखा का जो बीच का दूरी होता हमारा वो कितना दिया हमारा, 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है हमारा, ठीक है। ये डायमीटर है, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा का बीच का जो दूरी दिया हुआ है वो 18 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है त्रिज्या निकालने के लिए। अच्छा ये क्या है, तो हम बोलेंगे ये वृत्त का नाम डायमीटर भी है, व्यास भी है। ये क्या हमारा, ये जो वृत्त दिया हुआ ना, ये इस वृत्त का नाम, ये क्या हमारा व्यास है, यानी कि इस वृत्त का व्यास, व्यास मतलब क्या हमारा, व्यास मतलब डी, व्यास मतलब क्या हमारा डी, कितना हमारा 18 है, कितना हमारा 18 है। तो आपसे त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या कितना मतलब क्या हमारा, त्रिज्या, त्रिज्या मतलब आर। तो आर का फॉर्मूला क्या था हमारा, आर का फॉर्मूला था हमारा T/2, यानी कि 18/2 कट कितना हमारा 9 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। 9 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन, ऑप्शन नंबर कितना हमारा डी, ऑप्शन जी जो डी है इस वाले क्वेश्चंस का ऑप्शन डी सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन डी का हमारा सही उत्तर है, ठीक है। डायमीटर दे चुका था, यानी कि व्यास हमारा दे चुका था, व्यास कितना हमारा 18 है, व्यास कितना हमारा 18 है। तो आपको त्रिज्या निकालना है, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, व्यास को आधा, व्यास को आधा कर दो तो त्रिज्या होता हमारा, यानी कि व्यास/2, व्यास/2, व्यास, व्यास कितना 18 है, तो 18/2 यानी 9 सेंटीमीटर इसका कितना हो हमारा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर इस वाले क्वेश्चन का त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन 20 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना हमारा 20 नंबर, 20 में क्या बोल रहा हमारा, 20 नंबर में बोल रहा है, चलो तो 20 नंबर में क्या बोल रहा है हमारा, 20 नंबर बोल रहा है यदि 10A का वैल्यू जो हमारा 0.75 है तो साइन ए का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है हमारा, साइन ए का, ठीक है। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या हमारा 10A का वैल्यू कितना दिया हमारा, 10A का वैल्यू दे चुका हमारा कितना हमारा 0.75। अगर हम इसका पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे कितना हमारा 00 लगेगा, 100 हो जाएगा, ये कितना हमारा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर 75 ऊपर में नीचे में 100, ये किसका टेबल से कटेगा हमारा, 25 का टेबल से, 25
25 के टेबल में 75 कितना बार में, 25 का टेबल में 75 कितना बार में आता हमारा, 3 बार में, और 104 बार में। यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, 10 कितना दिया हमारा, 10 दिया है 3/4, 10 कितना हमारा 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो निकालना क्या हमारा, निकालना है साइन ए, निकालना क्या हमारा साइन ए निकालना है। तो ए से कर लो ना, आप ए से कर लो। ये मेरे क्या हमारा समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो ये क्या हमारा एच है, ये पी है, और ये क्या हमारा बी है। ठीक है, ये मेरा कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो यहाँ पर 10 का क्या था हमारा, 10 का होता हमारा लंब। ठीक है, लंब बटा क्या हमारा आधार, लंब बटा क्या हमारा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, 10 का फॉर्मूला क्या था हमारा, लंब बटा आधार होता है। यानी कि लंब, लंब ये मेरा, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का हमारा लंब कितना दिया, हमारा लंब दिया हुआ है 3। ठीक है, लंब कितना दिया हमारा, 3 दिया हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लंब कितना हमारा 3 है। ठीक है, और आधार कितना हमारा 4 है। यानी कि निकालना क्या, कर्ण निकालना है, निकालना क्या हमारा, कर्ण निकालना है, कर्ण। ठीक है, तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, कर्ण का सूत्र होता हमारा। ठीक है, कर्ण का सूत्र, कर्ण निकालने का सूत्र क्या था हमारा, रूट अंडर क्या हमारा, कर्ण को, अच्छा कर्ण को हम लोग एच भी बोलते हैं, एच। तो एच निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, तो इसका तो हमारा पी का स्क्वायर, प्लस का हमारा बी का स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस का हमारा बी का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर लंब का स्क्वायर प्लस का हमारा आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस का हमारा आधार का स्क्वायर। आप यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस का हमारा आधार का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर पी यानी लंब, लंब कितना दिया हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी मतलब आधार, आधार कितना दिया हमारा 4। यानी कि यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर कितना हमारा 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 9 और 16 कितना हमारा 25 हो गया। 25 से क्या बाहर निकलेगा हमारा 5 निकलेगा, 25 से क्या बाहर निकलेगा हमारा 5 निकलेगा। यानी कि यहाँ पर ना एच निकल गया, यहाँ से क्या निकला हमारा एच, कर्ण निकल गया। आपसे पूछ कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर देख लो, आपसे पूछ रहा है साइन ए, साइन का हमारा ए, साइन का क्या हमारा मान, साइन का क्या होता हमारा, साइन का होता हमारा P बटा एच, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारा 3 है, और एच ये कितना हमारा 5 है। अब इसको डिवाइड दीजिए, तो डिवाइड देने पर कितना हमारा 0.6 आएगा, कितना हमारा 0.60। ये डिवाइड अगर हम इसको भागा देंगे तो 0.60, ठीक है 0.60। साइन ए का वैल्यू कितना हमारा 0.60, यानी कि इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अब ये कहाँ पर आ रहा हमारा, ये हम देख रहे हैं, ये बी नंबर जो हमारा है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है, इस वाले क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्या हमारा नेक्स्ट मेरे पास 21 नंबर है। नेक्स्ट क्या हमारा 21 में क्या बोला हमारा, 21 में बोल रहा है कि 2 साइन थीटा इक्वल टू √3 है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। यानी कि यहाँ पर देख लो, आपके पास बोल रहा है 2 साइन थीटा के हमारा √3 है, कितना √3 है, तो थीटा का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू कितना होगा वो आपको ये निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना बच्चा, देखो यहाँ पर साइन थीटा ये 2 क्या हमारा गुना में है, गुना इक्वल का उस तरफ जाएगा, तो ये किस में हो जाएगा हमारा भागा में हो जाएगा, भागा में। यानी कि 2 कहाँ पर चला जाएगा हमारा नीचे चला जाएगा, नीचे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन थीटा कितना हमारा √3/2 है, √3 कितना हमारा 2 है। साइन का वैल्यू में √3/2 कितना डिग्री पे होता हमारा 60 डिग्री में, साइन 60 का वैल्यू क्या था हमारा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू था हमारा √3/2, साइन 60 का वैल्यू क्या था हमारा √3/2 होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू, साइन कितना हमारा 60 डिग्री, साइन कितना हमारा 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, यानी कि थीटा कितना निकला हमारा 60 डिग्री, थीटा क्या निकला हमारा 60 डिग्री, यानी कि थीटा मेरा 60 निकल गया। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। सही उत्तर कितना हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए तो हम लोग 21 नंबर हो गया। अब उसका अगला क्वेश्चन,
अगला कितना हमारा 22 नंबर। चलिए तो 22 नंबर को हम लोग देखते हैं भाई, 22 में क्या बोल रहा है। चलिए तो ये मेरा 22 नंबर हो गया। देखिए 22 नंबर में ना बनाने से पहले एक ना सूत्र को हम लोग देख लेते हैं, एक सूत्र को हम लोग देख लेते हैं। क्या सूत्र है हमारा, देखो सूत्र ये है 1 प्लस 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर क्या हमारा ए, 1 + 10 स्क्वायर क्या हमारा सेक स्क्वायर होता है, क्या हमारा सेक स्क्वायर होता है। 1 + 10 स्क्वायर इक्वल टू कितना हमारा सेक स्क्वायर होता है हमारा। 1 को यहीं पर रहने दो, सेक को उधर ले जाओ तो ये प्लस में है, सेक कैसा हमारा प्लस में है, प्लस में ये इक्वल का उस तरफ जाएगा तो ये क्या हमारा माइनस में हो जाएगा, ये किस हमारा माइनस में हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर सेक सेक स्क्वायर ए माइनस का हमारा 10 स्क्वायर है, माइनस का हमारा 10 स्क्वायर है। यानी कि जहाँ पर भी रहेगा, जहाँ पर भी क्या रहेगा, जहाँ पर भी रहेगा क्या रहेगा भाई कि 10 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, तो उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, तो उसके जहाँ पर हम लिखेंगे 1, उसके जहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है, उसका वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग 1 लिखेंगे, ठीक है। चलो तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस में। मेरे पास क्वेश्चंस क्या हमारा, क्वेश्चंस में मेरे पास है 9 सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है माइनस यहाँ पर क्या हमारा 9 10 स्क्वायर है, 9 क्या हमारा 10 स्क्वायर है। तो यहाँ पर बताओ ये दोनों से क्या कह रहा है हमारा, कुछ कॉमन बाहर निकल रहा है क्या, कुछ बाहर निकल रहा है क्या, तो बोलेंगे हाँ। इस वाले क्वेश्चन से 9 जो है हमारा बाहर निकल रहा है, 9 जो है 9 क्या हमारा बाहर निकल रहा है। तो यहाँ से ना हम 9 को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर कितना हमारा ए, 10 स्क्वायर कितना हमारा ए। यानी कि यहाँ पर देखो 9 10 इंटू 10 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, इसका क्या था हमारा, ये किसके इक्वल था हमारा 1 के। यानी कि यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 1, 9 गुना 1 यानी कि हमारा 9। इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर 9, इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हमारा 9 कहाँ पर है, सी में है, कहाँ पर हमारा सी में। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हमारा सी नंबर हो जाएगा, कितना हमारा सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब हम लोग क्या हमारा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्या हमारा 23 नंबर, अगला कितना हमारा 23। चलो 23 नंबर क्या बोल रहा है देखते हैं हम लोग। तो 23 नंबर में बोल रहा है, 23 में क्या बोला हमारा, थोड़ा बड़ा कर दे, चलो 23 नंबर। तो 23 नंबर में क्या बोला हमारा, यहाँ पर साइन ए 1/2 है, कॉस बी 1/2 है। तो आपको बोल रहा है कि ए प्लस बी किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी का मान क्या होगा आपको ये बताना है, ए प्लस बी का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। चलो तो चलते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या दिया हमारा, यहाँ पर दिया हुआ साइन ए, साइन ए कितना हमारा, साइन ए दिया हुआ है 1/2, 1/2 साइन ए, साइन का कौन सा वैल्यू पे 1/2 था हमारा, तो हम बोलेंगे साइन 30 डिग्री पे, साइन 30 डिग्री पे। यानी कि साइन ए इक्वल्स टू 1/2 साइन में कितना डिग्री पे था हमारा 30, साइन 30 पे, साइन 30 डिग्री पे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो ये साइन से साइन कैंसिल, यानी कि ए का वैल्यू कितना निकल गया हमारा 30 डिग्री, ए का वैल्यू कितना निकला हमारा 30 डिग्री, ए कितना निकला हमारा 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। दूसरा, दूसरा कितना हमारा, दूसरा यहाँ पर है कॉस बी, कॉस बी, कॉस बी कितना दिया हमारा 1/2, 1/2 दिया हुआ है, कॉस बी कितना हमारा 1/2 दिया है। अब यहाँ पर बताना है कॉस का किस वैल्यू पे 1/2 देता है, यानी कि 1/2 देता हमारा, कॉस का कितना डिग्री पे 1/2 देता हमारा, तो कॉस 60 डिग्री पे, कितना किस में हमारा कॉस, कॉस 60 पे। तो यहाँ पर हम 1/2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, कॉस से कॉस कैंसिल, यानी कि यहाँ से बी कितना निकला हमारा 60 निकल गया, बी कितना निकला हमारा 60 निकल गया, ठीक है। यानी कि ए का कितना हमारा, ए निकल करके कितना हमारा ए निकल गया 30, बी कितना निकला हमारा 60, बी कितना निकला हमारा 60। तो यहाँ पर बोल रहा है ए प्लस बी का वैल्यू, ठीक है। हमको क्या पूछ रहा है ए प्लस बी किसके इक्वल हमारा, ए प्लस बी पूछ रहा है, ए प्लस बी, ए कितना हमारा 30 है, बी कितना हमारा 60 है, 30 + 60 कितना हमारा 90, 90। यानी कि इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर कितना हमारा 90 कहाँ पर है, डी हो जाएगा, कितना हमारा डी हो जाएगा, डी इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना हमारा, अगला है मेरे पास 24 नंबर। इसमें हमारा 24, तो 24 में क्या बोला हमारा, 24 नंबर में बोला जा रहा है, चलो, तो 24 में बोल रहा है भूमि पर एक बिंदु से जो मीनार के पाद पे कितना हमारा 30 मीटर दूरी पे है, तो मीनार के क्या हमारा शिखर के उन्नयन कोण कितना हमारा 45 है, तो मीनार का ऊंचाई निकालना है, मीनार का क्या हमारा ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम ना मीनार को बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम मीनार को निकालते हैं, मीनार को बना दिए। देखो ये क्या हमारा ए है और ये बी है, ए बी क्या हमारा मीनार है, ए बी क्या हमारा मीनार है, और बी सी क्या हमारा, बी सी जो हमारा वो क्या हमारा पाद बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा भूमि से कितना हमारा 30 मीटर के ना, यानी कि इसका कितना हमारा ये दे चुका 30 मीटर, ये कितना दिया हमारा 30 मीटर, ठीक है, और इसका उन्नयन कोण कितना दिया हमारा 45 डिग्री, तो यानी कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना हमारा 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है मीनार की ऊंचाई निकालना है, क्या निकालना हमारा मीनार की ऊंचाई, ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है। तो मीनार की ऊंचाई कितना होगा हमारा, मीनार की ऊंचाई को मान लो ना, ये मेरा एच है, मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान लिए, एच मान लिए, उसका ऊंचाई को एच मान लिए। देखो बाबू यहाँ पर क्या हमारा पी, इसको बोलते पी, पी हमको निकालना है और बेस हमको दिया हुआ है, पी निकालना है और बेस क्या हमारा दिया हुआ है। पी और बी इसका इसका रिलेशन किसके साथ बनता है हमारा, तो हम बोलेंगे 10 के साथ, किसके साथ 10, 10 का तो हमारा पी बटा बी होता है, 10 का क्या तो हमारा पी बटा बी होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10, 10 कितना हमारा 10 10 10 10 45 डिग्री, 10 45 डिग्री इक्वल टू कितना हमारा पी, पी कितना हमारा ए बी बटा कितना हमारा ए बी बटा बी सी हो जाएगा, ए बी बटा बी सी हो जाएगा। 10 45 का वैल्यू 1/1 होता है, ए बी कितना हमारा ए बी को हम माने एच, ऊंचाई निकालना है तो एच, और बी सी कितना हमारा 30 है, तो यहाँ पर 30, इसको गुना कर दो, उसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे बाय क्रॉस वाला, तो एच को 1 से करो तो एच हो जाएगा, 30 को 1 से करो तो 30 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना निकल गया, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ऊंचाई जो मेरा निकल कितना हमारा 30 मीटर, ऊंचाई कितना निकला हमारा 30 मीटर। तो यहाँ पर देखना है कि 30 मीटर कहाँ पर हमारा, तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा एक, ऑप्शन नंबर कितना हमारा एक, ऑप्शन नंबर एक इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर एक इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग चलते क्या हमारा, अब हम लोग चलते इसका अगला क्वेश्चन, अब हम लोग चलते क्या हमारा इसका अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में क्या बोला हमारा 25 नंबर, 25 में क्या बोल रहा हमारा देख लो पहले, सबसे पहले इसको हम बड़ा कर रहे हैं, सबसे पहले क्या हमारा इसको हम बड़ा करके देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जो चाप की लंबाई क्या होगी, कोण जो हमारा दे चुका केंद्र पर कितना हमारा 60 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक मेरा क्या हमारा वृत्त है, ये वृत्त का क्या हमारा ये त्रिज्या है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कितना हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, कोण कितना हमारा 60 का बन रहा है, और त्रिज्या ये इसका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हमारा 7 सेंटीमीटर, वृत्त का ये क्या हमारा ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, त्रिज्या कितना हमारा 7 दिया हुआ है, त्रिज्या कितना हमारा 7 दिया हुआ है, तो 7 हम दे दिए। अब यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या हमारा यहाँ पर बोल रहा है कि वृत्त का चाप निकालना है, क्या निकालना है वृत्त का चाप, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर वृत्त की क्या हमारा वृत्त का चाप, इसका क्या होता हमारा, इसका सूत्र होता हमारा थीटा बटा 360 डिग्री और गुना 2 पाई आर, गुना क्या हमारा 2 पाई आर, थीटा बटा बटा क्या हमारा 360 डिग्री इंटू क्या हमारा 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर, थीटा कितना दिया हमारा, थीटा दिया हुआ है कितना हमारा कौन दिया 60 डिग्री और नीचे में 360 गुना 2 पाई का वैल्यू कितना हमारा कुछ बोला नहीं है तो 22/7 लेना है, 22/7 लेना है, और आर त्रिज्या कितना दिया हमारा 7, तो यहाँ पर 7 ले लिए, ये कट गया एक बार में और एक हमारा 6 बार में, 7 से 7 कट गया, 7 से 7 का हमारा कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या हमारा 2 का टेबल में एक बार में, 2 का टेबल में एक कितना हमारा 3 बार में, यानी कि यहाँ पर क्या ऊपर में क्या बचा हमारा, ऊपर में बचा 22, नीचे में क्या बचा हमारा 3, ठीक है, ऊपर में 22 नीचे में 3, ये कितना हमारा सेंटीमीटर,
ये कितना हमारा सेंटीमीटर, यानी कि 22/3, 22/3। ये 22/3 कहाँ पर हमारा, तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी, ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का क्या हमारा सही उत्तर है। ठीक है, चलो तो ये मेरा बन गया, ये मेरा बन गया। अब इसके अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना हमारा, अगला क्वेश्चन जो हमारा है 26 नंबर। अगला क्वेश्चन कितना हमारा 26। 26 में क्या बोल रहा है हमारा, 26 में बोल रहा है 90 डिग्री का क्या हमारा केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर का हमारा ये त्रिज्या वृत्त का क्या हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसका हम फिगर बना लेते हैं। देखो ये क्या हमारा एक क्या हमारा सर्कल है, वृत्त है। ठीक है, जिसका यहाँ पर कितना बना हमारा 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ पर क्या हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर कितना हमारा 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और इसका जो त्रिज्या यानी कि ये क्या हमारा त्रिज्या है, ये क्या त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दे दिया हमारा, त्रिज्या दे दिया 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये भी कितना हमारा 14 सेंटीमीटर दे दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बोल रहा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्याखंड का क्या हमारा क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर क्या हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का क्या हमारा क्षेत्रफल, इसका क्या था हमारा, इसका सूत्र होता हमारा थीटा बटा 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर, गुना क्या हमारा पाई आर का स्क्वायर। थीटा बटा क्या हमारा 360 डिग्री गुना क्या हमारा पाई आर का स्क्वायर। ठीक है, थीटा कितना दिया हमारा, थीटा दिया हमारा एंगल जो है 90/360 इंटू पाई मतलब 22/7 आर का स्क्वायर। आर कितना हमारा त्रिज्या दिया 14 यानी कि 14 गुना 14। ठीक है, यानी कि ये कितना हमारा एक बार में कटा, ये कितना हमारा 4 बार में कटा, ये 7 का टेबल में 2 बार में कटा। अभी कितना हमारा 2 एक बार में और ये 2 बार में, फिर ये एक बार में, फिर क्या हमारा एक बार में, और ये कितना हमारा 11 बार में, ये कितना हमारा 11 बार में। ठीक है, तो यानी कि मेरे पास क्या बच गया, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर में क्या बचा हमारे 11 और यहाँ पर 14 बचा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, देख लो 14 और यहाँ पर 11 गुना कर लो, ये कितना 14 और ये भी कितना हमारा 14 यानी 4 5 1 154 154। ये दोनों का मल्टीप्लाई कितना हुआ हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये कहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कितना हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग किस में चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, 27 नंबर, अब क्या हमारा 27 नंबर, 27 में क्या बोल रहा है हमारा, 27 नंबर में बोल रहा है, चलो 27 में बोल रहा है यदि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसका आधार का जो व्यास है वो कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहले एक शंकु को बनाते हैं, सबसे पहले क्या हमारे एक शंकु को बनाते हैं। तो ये मेरा शंकु है, ये मेरा शंकु है, शंकु है, और ये सीधे जो खींचे ये इसका ऊंचाई है, ये क्या हमारा ऊंचाई है। ठीक है, इसका क्या हमारा ऊंचाई है, ये इसका क्या हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई को हम लोग एच बोल दिए। और ये क्या हमारा व्यास है, व्यास मतलब क्या हमारा डी, डी कितना हमारा 10 सेंटीमीटर है, व्यास 10 है, तो इसका रेडियस कितना हो हमारा 10, 10 का आधा कितना हमारा, जो त्रिज्या तो हमारा जो त्रिज्या जो होता हमारा व्यास का आधा होता है, त्रिज्या जो होता हमारा व्यास का आधा। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या कितना हमारा 5 होगा, त्रिज्या कितना हमारा 5 होगा, यानी कि ये कितना हमारा 5 सेंटीमीटर ये इसका त्रिज्या हो गया, ये इसका क्या हमारा त्रिज्या हो गया। अगर व्यास 10 है तो त्रिज्या इसका आधा 5 हो जाएगा, यानी कि ये मेरा क्या हमारा ऊंचाई है, ऊंचाई ऊंचाई कितना हमारा 12 दिया है, यानी कि ये कितना हमारा 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद रेडियस यानी कि त्रिज्या 5 है। तो देखो ये अगर शंकु है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, और ये क्या हमारा ये इसका त्रिज्या है, ये इसका त्रिज्या है, त्रिज्या कितना दिया हमारा 5, यानी कि ये कितना हमारा 5 है। और ये जो हमारा है ये तिर्यक ऊंचाई है, इसको हम क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं एल सी, जिसको हम लोग किससे नाम देते हैं एल। एल का मतलब क्या था हमारा तिर्यक ऊंचाई होता है, तिर्यक ऊंचाई। और पता है
तिर्यक ऊंचाई का निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा? तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला था हमारा अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी कि ऊंचाई प्लस आधार का स्क्वायर, ऊंचाई प्लस आधार का स्क्वायर। यानी यहाँ पर एच कितना दिया हमारा? यहाँ पर एच दिया है 12, यानी 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना दिया हमारा 5, यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस ये 25, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा? 169, और 169 का स्क्वायर रूट कितना हमारा? 13 कितना हमारा? 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए कि ये वाला ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है हमारा? 13 सेंटीमीटर। ये जो ऑप्शन है ये कहाँ पर दिख रहा है? तो हम बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि इस वाले जो क्वेश्चन दिख रहा है, इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है, ठीक है। इसका पूछ रहा है कि तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल का फॉर्मूला अंडर रूट एच का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। एच कितना हमारा? 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना हमारा? 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का हमारा 25, दोनों को जोड़े तो 169। 169 किसका था हमारा? 169 स्क्वायर रूट होता हमारा किसका? 13 का। ये रूट अंडर किसका? 13 का होता हमारा, तो यहाँ पर 13 लिखिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलिए तो उसके बाद हम लोग चलते हैं। उसके बाद क्या हमारा 28 नंबर, 28 में क्या बोला हमारा? 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, चलिए तो ये मेरा 28 नंबर हो गया। चलिए तो 28 में बोल रहा है 27 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले क्या हमारे दो घन को क्या हमारा? 27 सेंटीमीटर क्यूब वाले दो घन को, ठीक है, दो घन के आयतन को क्या हमारा? संयोजित किया जाता है, और इस प्रकार से प्राप्त का क्या हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हमारा घन का आयतन दिया हुआ है। घन का आयतन कितना दिया हमारा? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं घन का आयतन कितना हमारा? 27 सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि आयतन मतलब क्या हमारा? ए का क्यूब कितना दिया हमारा? 27 सेंटीमीटर। यानी कि ए को निकाला ना, तो यहाँ पर क्यूब रूट कितना हमारा? 27 हो जाएगा। क्यूब रूट मतलब यहाँ पर क्या हमारा? यहाँ पर ये बोलेंगे 3 इंटू 3 गुना 9 9 दूना कितना हमारा? 9 या 27, ठीक है। और क्यूब रूट का खास बात क्या? तो हमारा 3 मिलने पर एक बाहर निकलता है, 3 मिलने पर क्या हमारा? एक बाहर निकलता है। तो 3 पे क्या हमारा? 3 बाहर निकल जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 3 क्या हमारा? बाहर निकल जाएगा। यानी कि इसका ए यानी कि साइड कितना निकला हमारा? 3 सेंटीमीटर निकला। क्या निकला हमारा? 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला हमारा? यानी कि आयतन से हम साइड को निकाल दिए। ए कितना निकला हमारा? 3 सेंटीमीटर निकला। ए कितना हमारा? 3 सेंटीमीटर निकला। अब यहाँ पर बोलिए, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को मैं क्या बोल रहा हूँ ना, उसको हम ध्यान से पढ़ रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है दो घन को ना संयोजित किया जाता है, यानी दो घन को ना आपस में जोड़ा जाता है, दो घन को आपस में जोड़ा जाता है। चलो यहाँ पर जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं। ये मेरा पहला घन है, ये मेरा पहला घन है, देख लो पहले। उसके बाद एक और घन को यहाँ पर जोड़ रहा है, एक और घन के क्या हमारा? कुछ इस तरह से जोड़ रहा है, ठीक है। ये घन हो गया हमारा एक दूसरा। देखो दो घन को इस तरह से हमारा जोड़ा जा रहा है, ठीक है। दो घन को हमारा ये थोड़ा सा सटा हुआ है, ठीक है। ये क्या हमारा? थोड़ा सटा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर साइड कितना हमारा? 3 है, मतलब ये 3 है, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ठीक है। तो ये देखो ये सटा हुआ है, ठीक है, ये आपस में सटा हुआ है, ठीक है। तो ये 3 है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि लंबाई 3 और 3 कितना हमारा? 6 हो गया। यानी कि दोनों को अगर हम जोड़ रहे हैं आपस में अगर जोड़ रहे हैं, तो लंबाई कितना हो गया हमारा? 6। लंबाई कितना हमारा? 6 हो गया। यानी कि लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन जो हमारा बेस जो है, बेस वो कितना हमारा? 3 ही है। बेस कितना हमारा? 3 सेंटीमीटर ही है। और इसका जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितना हमारा? 3 ही है। बस इसका लंबाई बढ़ गया। इसका लंबाई कितना हमारा? 3 और 3 कितना हमारा? 6 हो गया। इसका बेस यानी कि आधार कितना हमारा? आधार हमारा 3 ही है, और ऊंचाई भी कितना हमारा? 3 ही है।
ऊंचाई भी कितना हमारा 3 ही है, बस लंबाई हमारा 3, 3 का डबल कितना हमारा 6 हो गया, कितना हमारा 6 हो गया। अब यहाँ पर बोल रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए, क्या बोल रहा है हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था हमारा, क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला था हमारा 2 LB प्लस BH प्लस HL, LB प्लस BH प्लस HL, ये इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया हमारा, ठीक है। फॉर्मूला था हमारा 2L कितना हमारा 6 है, 6 गुना B कितना हमारा 3 है, प्लस B कितना हमारा 3 है और H कितना हमारा 3 है, उसके प्लस H कितना हमारा 3 है और L कितना हमारा 6 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हमारा 2 3 6 तिया का हमारा 18 प्लस 3 3 3 तिया का हमारा 9 और यहाँ पर क्या हमारा 18 18 18 कितना हमारा 36, 18 18 कितना हमारा 36, 36 और 9 कितना हो गया हमारा 36 और 9 हो जाएगा 45, कितना हमारा 45, 2 गुना 45 यानी 45 गुना 2 कितना हमारा 90, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कहाँ पर हमारा, यानी कि 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कहाँ पर है 90, यानी कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सही उत्तर कितना हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस वाले क्वेश्चन का सही उत्तर है, ठीक है, डी नंबर ऑप्शन। चलिए उसके बाद क्या हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या हमारा 29 नंबर को देखते हैं। 29 में क्या बोला हमारा, 29 को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं पहले। 29 में बोल रहा है, देखिए 29 में बोल रहा है अधिमाध्य, ठीक है, अधिमाध्य 60 है, माध्यिका 50 है, तो बहुलक का निकालना है, क्या निकालना है बहुलक, ठीक है, तो बहुलक निकालना है। तो देखो यहाँ पर बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, बहुलक 3 माध्यिका, ठीक है, 3 क्या हमारा 3 माध्य माइनस 2 माध्यिका, 2 क्या हमारा माध्यिका, बहुलक निकालने का क्या होता है हमारा फॉर्मूला 3 माध्य माइनस 2 क्या हमारा माध्यिका, ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला हमारा, ये क्या हमारा बहुलक निकालने का फॉर्मूला है 3 गुना माध्य कितना दिया हमारा 60 है, तो यहाँ पर 60 माइनस 2 गुना माध्यिका कितना दिया हमारा 50, तो यहाँ पर 50, यानी कि यहाँ पर 60 गुना 3 कितना हमारा 180 हो जाएगा, 60 गुना 3 कितना हमारा 180 हो जाएगा और 50 गुना गुना क्या हमारा 2 यानी कि कितना हमारा 100 हो जाएगा, 180 में से 100 घटा दो तो कितना हमारा 80 हो जाएगा, कितना हमारा 80 हो जाएगा 80, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 80 कहाँ पर है, एक सेकंड एक सेकंड यहाँ पर थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला हमारा है, ठीक है, इसका क्या हमारा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा 3 मीडियंस यानी कि 3 माध्यिका, थ्री माध्यिका माइनस कितना हमारा 2 मीन 2 माध्य, ये मेरा हो जाएगा बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर कितना हमारा, यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा कितना हमारा 3 गुना माध्य, माध्य कितना दिया हमारा, माध्य का दिया हुआ हमारा 50, तो यहाँ पर कितना हमारा 50 हो गया, ठीक है, माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया हमारा, माध्य दिया हुआ 60, तो यहाँ पर क्या हमारा 60 हो गया, यानी कि ये कितना हमारा 150 हो गया, 150 माइनस कितना हमारा 120, यानी कि 150 से 120 माइनस करो कितना हमारा 30 हो जाएगा, कितना हमारा 30, ठीक है 30, यानी कि सही उत्तर कितना हमारा सी हो जाएगा, सही उत्तर कितना हमारा 30 हो जाएगा। देख लो यहाँ पर बहुलक निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, बहुलक का सूत्र था हमारा 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये बहुलक निकालने का फॉर्मूला है। 3 माध्यिका मतलब 3 गुना क्या हमारा 50 इंटू 2 और माध्य कितना हमारा 60 है, तो यहाँ पर 60
3 को 50 से इंटू करो तो 150, 60 को 2 से करो तो कितना हमारा 120, 150 से 120 को माइनस करो तो कितना हमारा 30 हो जाएगा, 30। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हमारा, ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन कितना हमारा सी। इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी जो है वो इसका क्या हमारा सही उत्तर होगा, वो इसका क्या हमारा सही उत्तर होगा। अब अगला क्वेश्चन का हमारा, अब मेरे पास अगला क्वेश्चन है 30 और ये आखिरी क्वेश्चन है, और क्या हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है हमारा 30 नंबर, 30 में बोल रहा है कि एक सिक्का जो है उसको छालने पर चीत आने का प्रायिकता क्या होगा। ठीक है, एक सिक्का में कितना होता है हमारा, 2 होता है, हेड और टेल, 2 होता है हमारा, एक हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, तो 2 होता है हमारा। ठीक है, चीट और क्या हमारा डॉट। यहाँ पर एक का ना, एक आने का समान कितना है, यानी कि चीत, चीत कितना हमारा 1 होता है और टोटल कितना हमारा 2 होता है, यानी टोटल कितना हमारा 2 होता है, यानी कि 1/2। इसका आंसर कितना हमारा, जिसको हम निकालते हैं उसको कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, ऊपर में लिखते हैं, और टोटल को कहाँ पर लिखते हैं, टोटल को हम नीचे लिखते हैं। टोटल को हम कितना किसको लिखते हैं, नीचे। यहाँ पर बोर्ड क्या हमारा चीन, तो चीन कितना हमारा 1 होता है, हमारा सिक्का में 1 होता है, और टोटल सिक्का में कितना पार्ट होता है हमारा 2। तो यहाँ पर हेड और टेल यानी टोटल 2 होता है हमारा, 2 यानी कि 1/2, 1/2 क्या हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो बच्चों, ये आज का जो है ये सारा का सारा एमसीक्यूज हम यहाँ पर करवा कर आज की क्लास यहाँ पर रख रहे हैं। आप लोग से हम ये बोलेंगे, ये क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। ठीक है, ताकि उनको भी क्या हो जाए, हमारा हेल्प हो जाए। तो ये क्वेश्चन का हमारा आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है, ये आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इसको बनाइए और साथ में अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।